तेलंगाना में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमित शाह ने, और उसके बाद आज तक के कैमरे पर उन्होंने कांग्रेस के मंदिर दर्शन को लेकर सीधा प्रहार किया है कि अच्छी बात है, कम से कम अब मंदिर दर्शन तो कर रहे हैं। चुनाव के समय, चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन खास करके ऐसी तस्वीरें और ये बयान भी काफी रहते हैं सामने। बहरहाल गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में नेताओं के पूजा पाठ पर तंज कसा है और कहा है कि अच्छी बात है, कांग्रेस नेता मंदिर तो जा रहे हैं। हालांकि तेलंगाना को लेकर भी तमाम उन्होंने प्रहार किया है। केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा है। लेकिन राजस्थान के चुनावों पर भी एक टिप्पणी सवाल के जवाब में उन्होंने कर दी है कांग्रेस के नेताओं पर, और ये क्यों है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अमित शाह का ये कहना कि देर से ही सही कांग्रेस नेताओं को ज्ञान तो आया। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर भी ताला किसने खोला से निर्माण किसने करवाया के बीच पूरी राजनीति झूल जाती है। अब ये दो तस्वीरें देखिए। वसुंधरा राजे हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंची, सचिन पायलट भी हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। जाहिर है ऐसे भी जब भी परीक्षा भी होती है विजय जी, तो हम देते हैं अपना पर्चा देने जाने से पहले लोग भगवान को हाथ जोड़कर जाते हैं। अब नेता भी उससे अलग थोड़ी है, परंपरा तो वही है। देखिए, जनार्दन के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर जनता जनार्दन को फैसला करना है, और जनता जनार्दन के बीच अगर आप 5 साल रहेंगे तो इस तरह आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अमित शाह के बयान पर मेरा कहना है कि कांग्रेस में बड़ी एक स्ट्रेटेजिकली फर्क आया है। कमलनाथ को देख लीजिए, भूपेश बघेल को देख लीजिए, अशोक गहलोत को देख लीजिए। अब ये इनको अब कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई परहेज नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व क्या हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तीनों नेता। मोटे तौर पर जैसे ये कहते हैं कि साहब हम सेकुलर हैं लेकिन हिंदू हैं, पहले कहते थे हम सेकुलर हैं। तो और बीजेपी का गेम प्लान क्या है? राम मंदिर वाली पॉलिटिक्स करना, राम मंदिर पर के पूरे भरोसे हैं। तो उनका ये जो उन्होंने एकाधिकार समझ रखा है, इस एकाधिकार में कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश कल्चरल आइडेंटिटी के माध्यम से करने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रांग मेजर पॉइंट है। तो ये एक मुझे लगता है फर्क थोड़ा दिख रहा है कांग्रेस के नेताओं में। हम आपको कांग्रेस और बीजेपी के दो अलग अलग नेताओं की बात के जरिए अब दिखाते हैं कि क्या इस समय रस्साकशी चल रही है। बाबा बालकनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और उम्मीदवार भी हैं इस बार उदयपुर से। सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं। देश विरोधी गतियों से जुड़े हुए संगठन, चाहे वो देश में हो चाहे देश के बाहर चलाए जाते हैं, कट्टरपंथी विचारधारा सोच के लोगों की बी टीम है ये कांग्रेस। उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है, उन्हीं के पैसे से चलती है, और बहुत ही गहरे इनके रिश्ते हैं उनके साथ। इन लोगों ने जिस प्रकार का षड्यंत्र इस चुनाव के लिए रचा है, उसको हनुमान जी की जो है कि लीला और हनुमान गदा जो है कि उसको ध्वस्त करेगी और इनको धराशायी करेगी, और एक ऐतिहासिक जीत आपको देखने को मिलेगी तिजारा में। हमारी सबसे अपील है कि उन लोगों को चुने जो सनातनी परंपरा में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के मंदिर में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के ताकत में विश्वास करते हैं। हमारी अपील है कि उन लोगों को चुने जो एटलीस्ट यहाँ उदयपुर शहर के वोटर तो हैं। हमारे जो मुख्य जो जिनसे हमारा मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो कैंडिडेट है, वो तो उदयपुर शहर के ही नहीं है। जो शहर के ही नहीं है वो शहर का क्या काम करेगा? जो व्यक्ति अपना विजन नहीं दे पाया, उदयपुर की जनता उसको विधानसभा में भेज के क्या करेगी? देखिए, अगर वैसे दोनों का नाम और पहचान न पता हो, केवल तस्वीर दिखा दी जाए, तो आज की तारीख में बता पाना लोगों के लिए मुश्किल है कि बीजेपी का नेता कौन सा है, कांग्रेस का नेता कौन सा है। गौरव वल्लभ भी उसी तरीके से सर पर पगड़ी धारण किए, तिलक लगाए, बिल्कुल सनातन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बीजेपी की पिच पर खेल के कितना फायदा होगा, या फिर वाकई वो अपना भी पिच एक तैयार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी सनातनी? देखिए, निश्चित रूप से सनातनी जो सियासी पिच है, उसके निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक तो भाजपा वाले हैं, लेकिन कांग्रेसियों को भी समझ में आ गया है कि इस पटकथा पे, इस पिच पर अगर हम भी ढंग से बैटिंग करें तो हम भी छक्के चौके लगा सकते हैं। तो यही कारण है कि चाहे सचिन पायलट हो, जिस दिन नामांकन दर्ज करने जाते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, और आज जब मतदान शुरू होता है तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। वसुंधरा राजे जी के लिए तो ये कहना बेमानी है, क्योंकि वो पूरी अपनी आस्था ईश्वर में रखती है,
लेकिन अब वैसे तो सचिन पायलट का कॉलर ट्यून जमाने से मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा का रखा है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए वो हर बार कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो जादूगर है वो नीली छतरी वाला है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या इसका लाभ आम जनमानस में जो आप छवि बनाना चाहते हैं वो छवि जाती या नहीं जाती है। भाषण की शुरुआत ही राम राम सा से करते हैं। देखिए जो अशोक गहलोत हैं वो भी इस बार पूरी तरह सनातनी रंग में रंगे हुए नजर आए। उन्होंने जो गायों को, गौशालाओं को अनुदान दिया वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। जो कई संत महात्मा जो गौ सेवा से जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने इस मामले में बहुत बड़ा काम किया है। एक नंदी गौशाला स्कीम जो अशोक गहलोत ने शुरू की थी अपने कार्यकाल में, उससे भी कहीं न कहीं वो इमेज ब्रेक हुई है। और इसके अलावा देवस्थान विभाग के मंदिरों को, तो इस बार पूरे 5 साल अशोक गहलोत ने कहीं न कहीं उनकी जो सियासी सूझबूझ है उसका प्रयोग करते हुए एक नया रण तैयार किया। और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत तो गोविंद देव जी की जाती है। अशोक गहलोत खुद, महेश जोशी मंत्री हैं PhD, वहां गए, 100 करोड़ रुपए का कॉरिडोर दिया। तो पूरा अगर आप फोकस निकालेंगे पुष्कर को डेवलपमेंट करने के लिए, RTDC की जो चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, जो अशोक गहलोत के बहुत नजदीक है, लाल डायरी की वजह से इन दिनों ज्यादा चर्चा में है, वो जरूर पुष्कर को उन्होंने जिस तरीके से डेवलपमेंट करने का काम किया, तो कुल मिलाकर पूरे 5 साल से अशोक गहलोत को पहले ही पता था, क्योंकि वो बड़े मंजे हुए राजनेता हैं, कि इस बार का चुनावी रण भगवा बनाम अदर होगा। तो भगवा में सेंधमारी करने के लिए शेड बदल के सामने भी पूरा साधा। बस थोड़ा सा हल्का शेड है, लेकिन है भगवा ही सामने भी।